सम्मिलित होने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। जम्मू की धरती पे प्रधानमंत्री आके ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ सालों बाद एक और शब्द जुड़ता है, सबका विकास सबका विश्वास। ये जो तीन शब्द थे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जम्मू की धरती पे आज वो विकास इस बरसात के पानी में डूबता नजर आ रहा है। वो बजट जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे और केंद्र के मंत्री आके रिबन तक काट के चले गए हैं, लेकिन आज वो स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी इस बरसात के पानी में इनके वादे, दावे और इरादे बहते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एडिशनल सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हितेश गुप्ता जी 4 जुलाई 22 को एक अखबार में यह खुलासा करते हैं कि 134 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 51 प्रोजेक्ट जो हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और 75 के करीब जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने की कगार पे, और 8 प्रोजेक्ट के टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। और जो कंप्लीट हुए, सबसे हास्यजनक बात है और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे केंद्र सरकार ने भेजे थे, पहले बैच में जब 70 मिनिस्टर भेजे थे और दूसरे बैच में 36 मिनिस्टर भेजे थे, जिसमें एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन करते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन करते हैं। आज ये हितेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि वर्टिकल गार्डन का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, बाईसाइकिलिंग का जो प्रोजेक्ट था वो साइकिलिंग वाला वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि लाइटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें बाउ फोर्ट और तवी ब्रिज का था। साइन बोर्ड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हैरानगी तब नजर आती है, भाई साहब, जिसको आप विकास बोल रहे हैं, जिसको आप विकास बोल रहे हैं, वो विकास जमीन पे है कहां पे? वो विकास तो ढूंढे भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस विकास के आप दावे करते, जिस साइकिलिंग प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट बता रहे हैं, आपने साइकिल तो खड़े कर दिए, लेकिन साइकिल चलाने के लिए ट्रैक आपके कहां पे हैं? शायद ये बताना सरकारी कर्मचारी भूल गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे सरकार दावा करती रही, इसके लिए एक पैसा भी इसमें रखा गया है, इस प्रोजेक्ट में रखा गया है स्मार्ट सिटी में। लेकिन भगवती नगर में अगर आप जाएंगे, डीआरडीओ हॉस्पिटल के आगे जाके सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, वहां पे बनाया हुआ, जिसको सूर्यपुत्री तभी कहा जाता है। जम्मू के डोगरों की सबसे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनका दावा तब भी खोखला साबित हो गया जब 2020 में एक सर्वे होता है स्मार्ट सिटी को लेकर, और जम्मू और कश्मीर दोनों शहर 100 की टॉप 100 की सूची में भी कहीं भी दिखते नजर नहीं आ रहे। ये जम्मू की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था। इस तरह से आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे क्या? जामंत गुफा, पीर खूह में जाने के लिए वो सड़क दह चुकी है, ये जम्मू की स्मार्ट सिटी है। बरसात का पानी, जितने आपने साइन बोर्ड लगाए थे, ये गोल मार्केट को जाता है, जे रघुनाथ बाजार को जाता है, जे प्राणी मंडी को जाता है, जे हेरिटेज साइंस कॉलेज को जाता है, तमाम साइन बोर्ड आपके पानी में डूबे नजर आए इस बरसात में। जे वो स्मार्ट सिटी थी। आपको बताते चले 13वीं बोर्ड मीटिंग स्मार्ट सिटी को लेकर हुई, जिसमें डिपकॉम इस मीटिंग को लेते हैं तमाम अधिकारी, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी के, पीएचई के, तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में सारे उसमें आके बैठक करते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है
कि जम्मू की सड़कों की हालत देके, जम्मू की बिजली की हालत देके ये स्मार्ट सिटी की 13वीं मीटिंग कर रहे हैं। क्या 13वीं मीटिंग में जो समीक्षा नहीं की गई कि अभी तक सुधार क्यों नहीं हुआ? और जिस तरह से आपने ये बताया कि 51 प्रोजेक्ट में अभी तक 724 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है, और जो 75 के करीब प्रोजेक्ट जो देखो कंप्लीट होने की कगार पे, जिसमें अपने 2136 करोड़ रुपया की लागत आ रही है। तो मुझे बताइए, आज एक अखबार में खुलासा किया जाता है, हालांकि वो सोर्स के तरीके से एक सूत्रों के हवाले से चलाई गई खबर है, आंकड़े ही इस जम्मू स्मार्ट सिटी के मैच नहीं कर रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे, आज इनके खुद के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आज आपके हेरिटेज साइट को लेकर मुबारक मंडी का काम अधर में लटका हुआ है। रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना बाजार है, आज उसका काम अधर में लटका हुआ है। कहां है वो स्मार्ट सिटी? आपने जम्मू शहर का गंद उठा के, कचरा उठा के आप कोट बलवान में जाके डंपिंग कर देते हैं। कहां है आपकी स्मार्ट सिटी? कहां है वो मैनेजमेंट के वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जिसमें आपने ये कहा कि हम जम्मू को स्वस्थ बनाएंगे, जम्मू को स्वच्छता की नजर में हम एक नंबर के पैदान पे लेके जाएंगे। लेकिन आज सरकार का वादा खोखला है। और कारण आपको बता दें, पता क्या है? यूं कहिए, वो शामिल थे बहारे वतन की लूट में, वो शामिल थे बहारे वतन की लूट में, फकीर बन के आए थे लाखों के सूट में। जब फकीर ही लाखों के सूट में आना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है वहां ना तो विकास हो सकता है, ना विश्वास हो सकता है। और जम्मू की स्मार्ट सिटी इसका जीता जाता उदाहरण है। आपने तवी की ब्यूटिफिकेशन की बात की, साबरमती के तर्ज पे बनाने की बात की, लेकिन कई साल हो गए आपके पिल्लर भी दह गए थे। क्या आपने कभी इंक्वायरी करके सामने लाया कि वो स्मार्ट सिटी के नाम पे जब पहले आपके जो पिल्लर आपने खड़े किए थे, जो दह गए थे, वो काम अधर में लट गया था? उसका कारण क्या था? कितना पैसा आपने वेस्ट किया? लेकिन कोई भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से बैठ के इनके मंत्री आके उद्घाटन तो कर गए वर्टिकल गार्डन का, प्रेमनाथ डोगरा जी का, माननीय प्रेमनाथ डोगरा जी जम्मू कश्मीर के लिए मान और सम्मान थे। आज उनका स्टैचू जहां पे लगा हुआ है, उसी वर्टिकल गार्डन की हालत देखिए। वहां पे तो आपकी लाइटिंग सिस्टम भी नहीं चल रहा, वहां तो आपको घास काटने तक का भी समय नहीं है। आप उनके लिए सम्मान प्रकट नहीं कर सकते, तो सूर्यपुत्री तवी के लिए आप सम्मान प्रकट करेंगे, हम आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये मांग करते हैं, पहले तो आंकड़े जम्मू की जनता के सामने लाइए कि जो आंकड़े हितेश गुप्ता जी एडिशनल सीईओ दे रहे हैं और जो आज एक अखबार में प्रकाशित किए गए हैं, इन दोनों आंकड़ों को जनता के सामने लाइए और बताइए कि बाईसाइकिलिंग का प्रोजेक्ट तो आपने कंप्लीट बता दिया, लेकिन ट्रैक कहां पे है? आपने कचरे उठाने का काम आपने शुरू कर दिया, लेकिन सूर्यपुत्री तवी में आपने डाला, उस सूर्यपुत्री तवी को साफ करने का जो संकल्प था वो कहां पे है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो आज इस चीज का जनता के समक्ष जवाब देने में असमर्थ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर की जा रही है, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमेशा सवाल खड़े करती रहेगी जब तक कि जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू और कश्मीर दोनों की जनता को स्मार्ट सिटी का जो असल प्रोजेक्ट है वो जमीनी सतह पे जब तक नजर नहीं आएगा, हम सवाल उठाते रहेंगे।